तो पहले जो आईपीओ खुल रही है स्टार जैसे आपने कहा, इसके बारे में बताएं। पहले तो ओपिनियन बता दूं, जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि मैं उसका मतलब भी बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, आईपीओ अगर नीचे लिस्ट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म क्यों लगाना है। अब नीचे लिस्ट होगा या नहीं होगा ये मूड माहौल पर कहना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस अप्रोच किस तरह से करना चाहिए, न सिर्फ स्टार बल्कि कोई भी आईपीओ अप्लाई कर दें, और अगर आपको लगता है लिस्टिंग नीचे हो रही है वहां पर ऐड कर लें। अगर लिस्टिंग नीचे नहीं हुई तो ठीक है, आपने लगा लिया, आपके पास आ गया, अलॉटमेंट मिल गया। नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म है कि अगर आपको आईपीओ सपोज ये कितने का 990 रुपये नहीं, हाँ 900 रुपये का, 900 रुपये का आईपीओ। तो 900 रुपये में अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर समझो 700 लिस्ट हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा 700 होगा, हो जाए तो आप और ऐड कर लीजिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म की अप्रोच ये है जो कि आप कंपनी को पसंद कर रहे हैं लेकिन प्राइस आपको महंगी लग रही है, और अगर बाजार के मूड माहौल के साथ प्राइस करेक्ट होकर नीचे आए तो वहां ऐड कर सकते हो। तो पहले तो जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, और जिनको रिस्क नहीं लेना है वो छोड़ दे। सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिहाज से अगर आप लगाना चाहते हैं तो अब वो वक्त नहीं है कि नए जमाने के आईपीओ में आप लिस्टिंग के लिहाज से पैसा लगाएं। हालांकि ये नए जमाने का नहीं है, ये अलग तरह का प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर है जो कि मेडिक्लेम और बाकी जनरल इंश्योरेंस में काफी मजबूती से। अब क्या कुछ अच्छा है ये समझ लीजिए इस कंपनी के बारे में। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट लीडर है अपने कारोबार में, रिटेल इंश्योरेंस के मामले में, मेडिकल इंश्योरेंस के मामले में लीडर है, डबल डिजिट में मार्केट शेयर है। प्रोमोटर्स जबरदस्त हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो। राकेश झुनझुनवाला साहब भी प्रोमोटर है, 15% से ज्यादा स्टेक उनके पास है, 17.5%। तो अच्छे प्रोमोटर्स हैं। अभी देखते हैं कि एक आईपीओ दमानी जी की प्रोमोटर वाली कंपनी का आया था, डी मार्ट का, अभी दूसरा एक इनका भी आ रहा है। हालांकि ये एक्टिवली वैसे प्रमोटर नहीं है जैसे दमानी जी रहे, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है ना कि बड़े लोगों का आईपीओ आ रहा है तो पैसा बनेगा। बिल्कुल, तो उस उम्मीद में आप एक बार चांस ले सकते हैं अप्लाई करने का। अब नेगेटिव्स क्या है वो भी कुछ हैं। पहली चीज तो कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये पहले 6 महीने हैं, इसमें नुकसान किया है, और पिछले साल वित्त वर्ष 2021 में भी नुकसान किया है। तो 2 साल लॉस किया। उसके पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन ये कोविड के वक्त है ना भारी पड़ गया काम, क्योंकि है ना हर एक जिसको कोविड हुआ है सबने मेडिक्लेम लिए, तो मेडिक्लेम लिए तो इनके इंश्योरेंस थोड़े घाटे बढ़ गए, तो इस बार ये लॉस में आ गए। तो अभी लॉस में है, पहले प्रॉफिट किया है, उम्मीद करते हैं आगे भी करेंगे, आ जाएगा। कोविड खत्म होगा तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जो समस्या है जिसकी वजह से मैं लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, वो ये कि महंगा बहुत है। अगर मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस से कंपेयर करूं तो कर ही नहीं सकता। चलो मान लो वो सरकारी कंपनी है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनी है तो भी क्या हो गया। और दूसरा, अच्छा प्राइवेट इंश्योरेंस से जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे भी महंगा आप दे रहे हैं। लिस्टिंग पे छोड़ना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, और बड़ी आईपीओ है और बड़ा आईपीओ है तो छोड़ना चाहिए। वो एक दिक्कत है। दूसरी एक प्रॉब्लम और जो मुझे दिखी, मार्च 2021 में इन्होंने अलॉट किए हैं प्रोमोटर्स को शेयर 490 रुपए में, उससे दुगुने पे आप आईपीओ ला रहे हो 900 रुपए में। अब मार्च 2021 मतलब यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर आपने लॉस किया, ये फाइनेंशियल ईयर लॉस किया, तो फिर कंपनी की परफॉर्मेंस तो कोई सुधरी नहीं। करेक्ट। जब नहीं सुधरे तो फिर आप डबल प्राइस में आईपीओ ला रहे हैं, और उसमें जो ला रहे हैं उसमें ये लोग बेच भी रहे हैं। अच्छी बात है कि राकेश झुनझुनवाला साहब नहीं बेच रहे जी, वो एक अच्छी चीज है कि उनके पास 17.5% स्टेक है, वो लेकिन एक भी शेयर नहीं बेच रहे। वो मेरा सबसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है जी। ओएफएस नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं बेच रहे हैं। इसीलिए, नहीं तो शायद अगर वो बेच रहे होते तब तो मैं पक्का ही बोलता अवॉइड जी। तो कम से कम ये अच्छी बात है कि राकेश जी नहीं बेच रहे जी, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि लॉन्ग टर्म उनका भरोसा बरकरार है। ठीक है ना, एक वो तो इन दोनों को देखते हो, क्योंकि आप है ना, या तो है ना कि भाई आपकी मार्च में और इस साल में परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बहुत जबरदस्त हो जाए, तब तो क्या उस समय के वैल्यूएशन के हिसाब से हमने 490 में लिया था, अब के वैल्यूएशन तो उल्टा खराब हुई है। उल्टा जिनको अलॉटमेंट मिला वो बेच भी रहे हैं। ये थोड़ा गलत, थोड़ा लोगों को भी कमाने दो जी, है ना। 10-20% वैल्यूएशन सस्ता कर दे तो बहुत लोगों को अच्छा लगे, बहुत लोगों को लिस्टिंग पर पैसा। आईपीओ में लिस्टिंग में पैसा नहीं बने तो मजा नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग तो ऊपर ही होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब। करेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बीच में रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, या फिर आप लिस्टिंग के बाद खरीदने का मन बना सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आईपीओ में लगाएं, लिस्टिंग के बाद भी देख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है रिस्क। ठीक है सर।